और चलिए एक बार फिर से हाजिर है हम पहाड़ की खबरें लेकर। मैं हूं शीनम और मेरे साथ मेरी सहयोगी नीलू मौजूद है। खबरों की शुरुआत करते हैं यूके SSSC पेपर लीक मामले से। एक और बड़ी खबर इस मामले को लेकर आई है। यूपी के धामपुर से आरोपी केंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रपाल इस मामले में 24वीं गिरफ्तारी है। एसटीएफ पूछताछ के लिए धामपुर गई थी और पूछताछ के बाद केंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रपाल इस मामले में हाकम सिंह और चंदन मनराल के साथ मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसका हाकम सिंह और चंदन मनराल के साथ करीबी संबंध है और अरेस्टिंग से बचने के लिए जमानत तोड़कर खुद ही जेल गया था और चुपके से दूसरी जमानत लेकर रिहा हुआ था, जिसके बाद फरार होने की कोशिश में था, लेकिन एसटीएफ ने जाल बिछाया और केंद्रपाल को दबोच लिया। बड़ी कार्रवाई पेपर लीक मामले को लेकर हुई है। तो केंद्रपाल की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कार्रवाई है। केंद्रपाल 1996 में धामपुर में टेम्पो चलाता था और उसके बाद कुछ साल तक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। 2011 में केंद्रपाल नकल गिरोह से जुड़ा। 2012 में केंद्रपाल की चंदन मनराल से दोस्ती हुई। 2012 में केंद्रपाल और हाकम सिंह की दोस्ती हुई। हरिद्वार में दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। केंद्रपाल ने इस पूरे रैकेट से करोड़ों की संपत्ति बनाई और धामपुर में 12 बीघा जमीन भी ली। सांकरी में हाकम सिंह ने रिजॉर्ट भी, केंद्रपाल की हिस्सेदारी इसमें भी है। तो किस तरह से ये दोनों आपस में जुड़े और किस तरह से नकल रैकेट को चलाया और कितनी संपत्ति अर्जित की, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई, 24 गिरफ्तारी, आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है क्या? और इस पूरे मामले में परत दर परत बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल नीलू, ये 24वीं गिरफ्तारी है यहाँ पर केंद्रपाल की जो धामपुर से हुई है। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर हाकम सिंह और केंद्रपाल की दोस्ती 2012 में हो चुकी थी तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 में बना और हाकम सिंह इससे पहले हरिद्वार में रहा। हरिद्वार में लोक सेवा आयोग 2000 राज्य बनने के बाद से अस्तित्व में। तो क्या हरिद्वार में लोक सेवा आयोग में भी कहीं कोई खेल हुआ होगा? अब इस बात की भी खबरें उड़ने लगी है। दूसरी बात यह है कि क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो जहां पेपर लीक भर्ती का मामला आया है, क्या वहां पहले से जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें हाकम सिंह का दखल इस तरीके से रहा होगा? और आप याद करिए कि 2016 में जो पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई थी वो भी सवालों में घिरी थी और तब जो वहां के अध्यक्ष थे उनके संबंधों के हाकम सिंह से संबंध होने को लेकर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया। यानी बहुत बड़ा जाल ये बिछाया गया है और कितनी यहाँ पर ज्वाइनिंग्स विवादों में रहेंगी, अब जांच होगी। लेकिन केंद्रपाल से आगे भी अभी बहुत सारी अरेस्टिंग होना बाकी है। जी, यानी कि दीपांकर, अभी तक जितने खुलासे हुए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई है, एक के बाद एक नए खुलासे, माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले को लेकर। बिल्कुल, न सिर्फ पेपर लीक का मामला जो परीक्षा दिसंबर 2021 में हुई जिसकी जांच चल रही है, इसके अलावा फॉरेस्ट भर्ती, सचिवालय रक्षक में केस अलग से दर्ज हो चुका है। इसके अलावा पुलिस की जो भर्ती हुई थी 2015 में, वो पंतनगर यूनिवर्सिटी ने करवाई थी। इसके अलावा एक और खबर जो निकल के आ रही सूत्रों के हवाले से कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो भर्ती हुई थी जेई की, उसको लेकर भी एसटीएफ अब और जांच तलाश रही है। तो अभी बहुत सारे विभागों में बहुत घपले खुलने बाकी है और केंद्रपाल भी अभी एक छोटी सी कड़ी इस खेल की है। बिल्कुल दीपांकर, तो जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे खुलासे भी रोज नित नए होते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही उत्तराखंड में